हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पद्धति को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और संख्या पद्धति के सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो भी इसका बेसिक है यानी थ्योरी है उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझने वाले हैं, ताकि जो है प्रश्नावली का सवाल जो है आप सबको खुद से बन सके। तो इसलिए अभी जो यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझने वाले हैं यहाँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को हम यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करके ये अनंत तक जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। अब देखिए, पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या अगर हम इसी प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दे, यानी इसी प्राकृत संख्या के शुरू में हम अगर शून्य लगा दे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये भी डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यानी प्राकृत संख्या में जब शून्य लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ गए? अब इसके आगे होता है पूर्णांक। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं पूर्णांक का। पूर्णांक संख्या यानी देखिए, जैसे यहाँ पे बीच में 0 होता है, समझिए, और इधर -1, -2, -3 और ये डॉट डॉट करके ये इधर अनंत तक जाएगा। और इधर भी ये 1, 2, 3 यानी डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक जाएगा। अब देखिए, तो पूर्णांक का परिभाषा हो जाएगा कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होगा? इसके आगे हो जाएगा परिमेय संख्या। इसके आगे हो जाएगा परिमेय। परिमेय संख्या ये क्या होगा? देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q बराबर 0 नहीं हो, तो यही होगा। देखिए, परिमेय संख्या में हो जाएगा यहाँ पे 2, 4, 0, 3/2, 4/5, √9, √4 डॉट 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 इत्यादि। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या का उदाहरण है। अभी देखते जाइए आप लोग लास्ट तक, इसको पूरा सब कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा आप सबको। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो प्रश्नावली में एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। आप खुद से सवाल को बना लीजिएगा। इसलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। और देखिए, अब आ गया अगला। देखिए क्या होता है अपरिमेय संख्या।
अगला हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हो सकता है तो आप लोग कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिए और यहाँ पे जो बताया जा रहा है इसको कॉपी में नोट करते जाइए। बाकी हम परिभाषा सबका जो है भाषा बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। अभी हम इसका उदाहरण लिख रहे हैं और इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, यानी तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, अगर गिनती की संख्या में ही शून्य को हम शामिल कर ले तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। इसका परिभाषा होगा शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक वो होता है कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, शून्य सहित इधर ऋणात्मक हो गया, इधर धनात्मक हो गया, बीच में शून्य है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये जो है बाबू, अगर हम P/Q के रूप में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो हे नीचे वाला जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो रहा है तो अपरिभाषित हो जाएगा, उसका मान कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए ये नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए यहाँ पे केवल 2 है तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं और 1 से 2 में हम भाग देंगे तो इसका मान नहीं बदलेगा। अब देखिए Q बराबर यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है, तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी अगर 4 है तो 4 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। 1 देने से इसका जो है मान नहीं बदलेगा, क्योंकि हम 1 से भाग देंगे 4 में तो भागफल मेरा 4 ही आएगा। अब देखिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। देखिए यहाँ अगर 0 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। और देखिए परिभाषा में ये कहा गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे P ऊपर में है तो ऊपर वाला संख्या 0 है और नीचे वाला संख्या Q है, तो देखिए यहाँ 0 नहीं है, 1 है, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे में आपको सवाल मिलेगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए भिन्न बटा के रूप में है ही। अब देखिए √9 जो है इसको हम नहीं, ये नहीं, √9 देखिए यहाँ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो देखिए √9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 × 3 होगा और देखिए 3 से 1 रूट कट जाएगा, बराबर निकलेगा मेरा 3। और 3 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। समझ गए आप? इसी तरह से हम 4 का भी निकालेंगे तो इसका जो है वर्गमूल 2 निकलेगा और 2 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। यहाँ तक समझ गए आप? चलिए आप देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम √1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी 0 के आगे वाला संख्या जो है ये चलते जाएगा, कभी अंत नहीं लेगा। यानी इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो सटीक वर्गमूल नहीं निकल करके
जीरो दशमलव कुछ कुछ आते रहेगा, यानी संख्या जो है बदलते रहेगा, सटीक मान इसका नहीं आएगा। तो इसी तरह √2 का भी जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी मेरा 1 दशमलव कुछ कुछ आते रहेगा, ऐसे पूरा सटीक नहीं निकलेगा। तो √3 भी इसी तरह होगा, √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जा रहा है पूरा पूरी, यानी 2, तो √5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा पाई। पाई से भी सवाल आगे में हो सकता है मिल जाए, क्योंकि पाई जो है बाबू ये एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय है। क्या है? पाई का मान जो है 22/7 ये परिमेय होता है, और पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इस तरह से भी संख्या दिया रहेगा कि 1, एगो 0, फिर 2 ठो 1, एगो 0, फिर 3 ठो 1, एगो 0, इसी तरह से संख्या बढ़ते जाएगा, यानी डॉट 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 करके रहेगा, इसका भी अंत नहीं लेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसका हमको जो है सटीक मान मिलवे नहीं करेगा, तो ये बढ़ते जाएगा, तो ये इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितना जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब इससे आगे देखिए क्या होता है कि सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, सवाल को थोड़ा अच्छा से समझिएगा, सवाल पूछा जाएगा आगे गणित में कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए जो भी प्राकृत संख्या यहाँ है वो सब के सब देखो बाबू यहाँ पे पूर्ण संख्या में उठ के आ चुका है कि नहीं है? देखो जो भी प्राकृत संख्या है सब उठ के पूर्ण संख्या में आ चुका है, लेकिन इसमें शून्य शामिल है। क्या शामिल है? इसमें शून्य शामिल है, जो कि प्राकृत संख्या में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर सवाल रहे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे दिया गया है वो सारा का सारा संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है, लेकिन यहीं पे एक उल्टा और सवाल बनेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है इधर वाला सब तो मिल रहा है इसमें प्राकृत संख्या में, लेकिन ये 0 देखिए मिल रहा है, इसमें 0 है, 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। हाँ, 0 को अगर छोड़ दे तब सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकता है। आगे देखिए, आगे पूछा जाएगा सवाल कि सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है, सभी पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि हाँ। अब हाँ क्यों होगा इसको समझिए कि देखिए यहाँ पे सभी पूर्ण संख्या यानी 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, ये सब के सब देखिए पूर्णांक संख्या में भी है। देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक ये भी संख्या जाएगा, तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, ये पूर्ण संख्या सेम टू सेम उठ के कहाँ चलाया है? पूर्णांक संख्या में। लेकिन इधर देखिए ऋणात्मक संख्या जो है ये संख्या आपको पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगा, तो यहाँ इसका हो जाएगा कि देखिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसी तरह से देखिए कहा जा रहा है कि पूर्णांक यानी सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए जितना पूर्णांक है सब के नीचे में हम नहीं कुछ है तो एक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एक लगा सकते हैं। इसलिए ये सभी पूर्णांक जो है बाबू क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहीं पे पूछा जाएगा
कि सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है, सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं। अब नहीं क्यों होगा, यहाँ देखिए समझिए थोड़ा इस चीज को कि 3/2 देखिए परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जब हम मान निकालेंगे तो 1/5 आ जाएगा, नहीं 1.5 आ जाएगा। और 1.5 देखिए ये पूर्णांक में कहीं पे है, दशमलव वाला संख्या पूर्णांक में कहीं है, नहीं ना है बाबू, ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यानी सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। आगे देखिए कह रहा है सभी परिमेय संख्या, देखिए ये तो यहाँ पे इसका समझिए ना, तो जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं होगा, जो अपरिमेय है वो परिमेय हो नहीं सकता है। यहाँ तक समझ गए। चलिए उम्मीद करता हूँ इस चीज को आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब दूसरे जो है टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए आगे दिया रहेगा, अगर दो परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या 3/4 और 4/4 के बीच में अगर हमको दो परिमेय संख्या निकालना हो, इसको हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका से इसको निकालेंगे, बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान है इसको निकालना। आप लोग देखिए किस तरह से हम इसको निकालते हैं। देखिए 3/4 है, तो इसको सबसे पहले यहाँ हम 3/4 लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ हम 3/4 लिख लेंगे, इधर भी हम 4/4 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि दो परिमेय संख्या निकालने को बोला जा रहा है। अभी हम उदाहरण लेकर के आप सबों को समझा रहे हैं, अभी हम प्रश्नावली में घुसे नहीं है, अलग से उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो हम बोले ना कि प्रश्नावली में जितना सवाल है सब आपसे खुद ब खुद बनेगा, क्योंकि प्रश्नावली में जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है सब का यहाँ पे हम अलग से उदाहरण लेकर के आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। समझ गए? इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो जितना सवाल प्रश्नावली में दिया गया है सब आपसे बनेगा। और सभी प्रश्नावली यानी पूरा गणित का जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी गणित का जो है आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि अगर मेरा वीडियो से किसी को मैथ आसान हो जाए तो सिर्फ बड़ी बात क्या हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे दो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तीन बटा चार और 4 के बीच में दो परिमेय संख्या जब पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको उतार लिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना है दो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो इससे एक बढ़ा के यानी 3 से ऊपर नीचा दोनों तरफ हम गुना कर देंगे। यहाँ तक समझ गए कि दो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, इससे एक बढ़ा के ऊपर नीचे दोनों तरफ हम गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद जितना आएगा यहाँ लिख देंगे। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 4 गुना 3 करेंगे तो 12 होगा, इधर 4 गुना 3 करेंगे तो 12 होगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 और 12 के बीच में जितना संख्या आएगा सबको हम लिख देंगे, यानी 10/12, 11/12। देखिए 10 और 11 ये दोनों के बीच में ही आएगा, तो दो परिमेय संख्या निकल गया।
हाँ, एक बात और, अगर दो परिमेय संख्या दिया रहे तो उसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं? अनंत परिमेय संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे हम 3 से गुना किए, मान लीजिए कि हाँ हम 100 से गुना कर देते तो यहाँ पे मेरा 99 ठो परिमेय संख्या निकल के आ जाता। लेकिन हमको उतना आगे बढ़ना नहीं है, जितना पूछा जा रहा है उतना का ही जवाब देना है। इसलिए देखिए 2 परिमेय संख्या निकल के आ चुका है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल और लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपने से भी उस सवाल को बनाइए और कमेंट की बताइएगा कि आपका बनाया हुआ सवाल सही हुआ या गलत हुआ। उसके बाद हम तो बना ही देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ कहा जा रहा है 2/3 और 3/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 4, तो यहाँ देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको उतार लेंगे हम, 2/3 है तो 2/3, इधर 3/3 है तो 3/3। अब क्या करना है हमको, इसमें 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो 4 से 1 बढ़ा के यानी 5 से ऊपर नीचा दोनों तरफ गुना कर देना है। अब गुना करके जो आएगा यहाँ पे लिख देना है हमको। देखिए 5 गुना 2 करेंगे 10 होगा, और 5 गुना 3 करेंगे तो 15 होगा। यहाँ 5 गुना 3 करेंगे तो 15 होगा, और 5 गुना 3 करेंगे यहाँ तो 15 होगा। अब इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगा सबको हम यहाँ लिख देंगे। देखिए 10 और 15 के बीच में क्या सब आएगा? 11/15, 12/15, 13/15, 14/15। यहाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर दो संख्या पूछा जा रहा हो तो उसके बीच में हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं।